D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इनमें कुल 49 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 17 की पहले ही मौत हो चुकी है। आज जिन्हें बरी किया गया उनमें भाजपा के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह भी शामिल हैं। किसानों ने अपने आंदोलन को उग्र कर दिया है। आज 7वें दिन भी देवीदासपुरा में किसानों ने रेल रोकी और रिलायंस की मोबाइल के जियो सिम जलाए और आह्वान किया कि तमाम कारपोरेट घरानों का बहिष्कार किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਝਲਕ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬੀਜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜੇਦਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਬੀਜ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, APMC ਐਕਟ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਰੋਕਾ ਰਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜੀਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਫੂਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋरेट घराणियां दे प्रोडक्टां नूं आपां इस तरीके नाल बाइकाट करना। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंग रेप ने एक बार फिर पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। इस गैंग रेप की शिकार पीड़िता का बीती रात पुलिस की ओर से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी भी पुलिस पर बरसी हैं और आरोपियों ने तो इस दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। इन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की उन्होंने मांग की है। देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फ़ोन के इंतज़ार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है। क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फ़ोन करने के बाद आपने SIT जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने निर्णय किया है कि वह मृत्यु के बाद अपने अंग दान करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने अपने कोट में हरा रिबन लगा रखा है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने अंग डोनेट करूंगा। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी कोरोना से ग्रस्त पाए गए हैं। उन्होंने खुद को अपने घर में ही क्वारंटाइन कर लिया है। ये जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर पर शेयर की है।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच बुधवार को पहली डिबेट में दोनों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए हैं। कोरोना की महामारी को पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी जगह जो बाइडेन होते तो अमेरिका में कहीं अधिक मौतें होती। वहीं बाइडेन ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए ट्रंप के पास कोई प्लान ही नहीं था। यह है वह इमारत जिसे अवैध घोषित किया गया है और इसी इमारत को लेकर नगर निगम के म्यूनिसिपल टाउन प्लानर इकबाल प्रीत सिंह रंधावा को डिसमिस कर दिया गया। साथ ही एटीपी संजीव देवन की 2 सालाना प्रमोशन रोक दी गई और रिटायर्ड बिल्डिंग इंस्पेक्टर आफ्ताब भाटिया की पेंशन में 6 साल तक के लिए 25% कटौती कर दी गई। अब यह सवाल है कि क्या अमृतसर में केवल एक ही इमारत है जो अवैध तौर पर बनी हुई है, दूसरी अवैध इमारतों पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुरु नानक देव अस्पताल में 8 साल पहले लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट में आज ऑक्सीजन भरने की शुरुआत कर दी गई है। उम्मीद है कि कल से यानी वीरवार से गुरु नानक देव अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट से वहां पर दाखिल मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि अस्पताल के ही कुछ घपलेबाजों ने गैस चोरी कर मोटा माल बनाया। खाली सिलेंडर आते थे और भरे वहां पर चले जाते थे और बिल बनाकर डाल दिया जाता था और उन्होंने इस प्लांट को इसलिए नहीं शुरू होने दिया क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाती। लेकिन हमारे द्वारा बार बार इस मामले को उजागर किया गया और अब इसमें फिलिंग की जा रही है। अब गुरु नानक देव अस्पताल प्रबंधन को बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई कम मंगानी पड़ेगी और ये जो पैसा बचेगा इसे मरीजों की भलाई पर खर्च किया जाएगा। गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रमन शर्मा रिटायर हो गए हैं। उनके स्थान पर एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जेपी अत्री को सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े गुरु नानक देव अस्पताल का मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बनाया गया है। उन्होंने आज दोपहर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अमृतसर में आज कोरोना के 164 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 9981 हो गई है। आज कोरोना ने 2 लोगों की जान ले ली है। अभी तक कोरोना से 368 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 8,269 लोग कोरोना पर विजय पा चुके हैं। जिले में अभी भी 1,344 एक्टिव केस हैं। अब हम बात करेंगे सर्राफा बाजार की। गोल्ड लाइव की कीमत आज 50,450 रुपये आंकी गई, जबकि मंगलवार को इसकी कीमत 50,200 रुपये थी। आरजी गोल्ड यानी कि बाजार में आज जो सोना बिक रहा है उसकी कीमत 51,200 रुपये आंकी गई है, जबकि मंगलवार को इसकी कीमत 50,100 रुपये थी। जीएसटी के साथ सोने की कीमत 52,200 में बेची जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।